ये वीडियो जो आपने देखी, ये वीडियो है उत्तर प्रदेश का, जहां लाखों छात्र सड़कों पर आ खड़े हुए हैं। दरअसल यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी आई है, उससे छात्रों का गुस्सा आसमान पर है। आखिर ये विवाद है क्या? छात्र किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्यों ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल बन गया है। तो चलिए आज हम आपको इस पूरे मुद्दे को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। कब और कैसे ये विवाद शुरू हुआ, कैसे छात्र विरोध में उतरे और आखिर सरकार का इस पर क्या कहना है। जनवरी 2024 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा 17 मार्च को होनी थी। ये वही परीक्षा है जो लाखों छात्रों के सपनों का आधार होती है, लेकिन ये परीक्षा समय पर नहीं हो सकी। मार्च में परीक्षा स्थगित कर दी गई और इसकी नई तारीख अक्टूबर रखी गई। अब आते हैं 11 फरवरी 2024 पर, जब आयोग ने समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की परीक्षा आयोजित की। लेकिन उसी दिन शाम को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया, पेपर लीक का। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका। इस दावे के बाद छात्र सड़कों पर उतर आए और आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों के दबाव के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ घोषणा बनकर रह गई, क्योंकि पेपर लीक की जांच लंबी खिंच गई और छात्रों को तारीख का इंतजार ही रह गया। फिर आया जून 2024, जब यूपीपीएससी ने पीएससी परीक्षा के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि परीक्षा अब 27 अक्टूबर को होगी। ये खबर छात्रों के लिए राहत की खबर थी, लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर नजदीक आया, आयोग ने एक बार फिर परीक्षा को स्थगित कर दिया और इस बार कारण बताया कि परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाए। इस नई घोषणा ने छात्रों के बीच निराशा और गुस्से को बढ़ा दिया। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आयोग ने 19 जून को परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी की थी। इस गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा केंद्रों के लिए कुछ नई शर्तें रखी गई, जैसे कि केंद्र को बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। इसके अलावा एक पाली में 5 लाख से अधिक छात्रों को नहीं बैठाया जा सकता है। इतने सारे छात्रों के लिए उचित परीक्षा केंद्र ढूंढना आयोग के लिए चुनौती बन गया और यहीं से समस्या और बढ़ी। 5 नवंबर को यूपीपीएससी ने पीएससी और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। इस बार परीक्षा को 2 दिनों में और 2 शिफ्ट में कराने की बात कही गई, लेकिन यहीं से नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा खड़ा हो गया। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जब एक ही परीक्षा अलग अलग शिफ्ट में होती है, तो परीक्षा का स्तर भी अलग अलग हो सकता है। एक शिफ्ट में सवाल आसान हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी शिफ्ट में कठिन। ऐसे में आयोग एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत छात्रों के स्कोर को एक जैसे पैमाने पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन छात्रों का कहना है कि ये प्रक्रिया वैज्ञानिक नहीं है। अब आते हैं सरकार और आयोग के पक्ष पर। आयोग का कहना है कि इतने अधिक उम्मीदवारों को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में बैठाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने परीक्षा केंद्र नहीं है, जिसकी वजह से परीक्षा को 2 दिनों में आयोजित किया जा रहा है। आयोग ने यह भी कहा कि 19 जून के आदेश के कारण परीक्षा केंद्र चुनने में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थी पूरी कहानी यूपीपीएससी के नॉर्मलाइजेशन विवाद की। एक तरफ छात्रों का कहना है कि इस नीति से उनका भविष्य प्रभावित होगा, वहीं दूसरी ओर आयोग के पास भी अपनी मजबूरियां हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार और आयोग छात्रों की बात मानते हुए परीक्षा प्रणाली में बदलाव करेंगे या फिर ये विरोध और बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा ये बताना ना भूलें और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।